हाल भाई कुराड़ गांव में मौजूद हाँ हल्का किलायत कैथल जिला का गांव है यो। और इस गांव में एक जो घिनौनी हरकत हुई है भाई। एक आरोपी ने जो है एक 7 साल की बच्ची की लगातारता में खबर सुनते आने लग रहे और देखते आने लग रहे हो कि सोशल मीडिया हो न्यूज़पेपर हो सारी जगह पर तेजी तय वायरल होने लग रही है। और जो मामला घिनौनी हरकत का कैस कहीं है क्योंकि इस तरह के मामले अपना हरियाणा में पहला बहुत कम हुए करते भाई। कम के न्यू कैस का हुआ है कौन थे भाई। तो फिलहाल गांव का सरपंच हमारा गले मौजूद है कुराड़ गाँव का, जो यानी कि 5 साल तो नए चुनाव होने वाले हैं। फिलहाल है भाई हमारे गला सरपंच साहब मौजूद है। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार। सरपंच साहब क्या कुछ कहोगे इस मामले को लेकर? आप एक गांव के मौजूद व्यक्ति हो, यानी कि जो सरपंच की एक भूमिका आपने निभाई है। और अब तो नए चुनाव होने वाले हैं, चुनाव की तो ये बात हम करने वाले नहीं है क्योंकि 5 साल आप भूमिका निभाए हो। और लास्ट के टाइम पे जो एक गांव में ये घटना हुई है, आप क्या कहना चाहोगे इस घटना को लेकर? इस घटना को लेकर सारा गांव बड़ा दुखी है और इस दरिंदे ने जो गांव का नाम छोटी सी बच्ची के की हत्या करके उसके साथ बलात्कार करके यानी इस कि तरह बदनामी का बल्कि गांव को बदनाम किया है हमारे ऊपर। दोबारा से जो ये घटना घटी है हमारे गांव में बड़ा ही निंदनीय है, बड़ी ही दर्दनाक घटना है। इससे जो गांव को पूरे गांव को शर्मसार होना पड़ा है। जो इंसानियत को बड़े नीचा दिखाने वाली जो दर्दनाक घटना है, इससे पूरा गांव शर्मिंदा है। एक तो जी गांव का नाम है जो अच्छे कार्य में जो है ऊंचा जाए, और एक है जो इस घटना को लेकर जो 7 साल के बच्ची का रेप किया गया और उसके बाद है जो बताया जा रहा है उसको जलाकर है जो यानी कि मार दिया गया, मौत के घाट उतार दिया गया। तो आप एक सरपंच पद के उम्मीदवार रहे हो, यानी कार्यकाल आपका 5 साल का जो रहा है, उसके दौरान भी जो ये मामला आपके लास्ट के टाइम में संज्ञान में आया है। और आगामी जो कार्रवाई है एक सरपंच के होते हुए जो होती है, सरपंच के द्वारा जो गांव की तरफ से जो कार्रवाई की जाती है, तो आप इस मामले को लेकर कहाँ तक आगामी कार्रवाई की गई है सरपंच की उससे जो आप सरपंच पद के उम्मीदवार हो? जिस समय मेरे को इस लड़की का गुम होने की घटना सूचना मिली परिवार की तरफ से, तो मैं मौके पे पहुंचा, वहां पुलिस प्रशासन को बुलाया हम्म, और सर्च ऑपरेशन किया गया। हम्म। उस दौरान रात के टाइम में गश्त रहा, पूरी रात मैंने वहां रहना पड़ा। पूरा गांव इस बात पे चिंतित हो गया, पूरा गांव बाहर निकल गया, एक एक घर पे जाकर ढूंढा, लेकिन बच्ची नहीं मिली। तो अगले दिन प्रशासन के साथ और गाँव वालों की इमदाद से लड़की को जंगल में मृतक जड़ी अवस्था में पाया गया। सरपंच को, गांव के सरपंच को पहले ही सूचना, यानी कि जो कोई भी घटना से पहले लगभग सूचना मिल जाती है, गुम होने के टाइम आपको सूचना मिली थी या उसको परिवार वाले ही ढूंढ रहे थे, या पहले आपके पास कोई परिवार वाला आया था कि हमारे ऐसे ऐसे बच्ची गुम हो गई है? नहीं, पहले परिवार ने आसपास अपने भाड़े में घर पर जाकर इधर उधर पड़ोस में आसपास पूछा, हम्म। तो उन्होंने नहीं मिली। तो उस दौरान उन्होंने मेरे पास फ़ोन किया, भाई ऐसी ऐसी बात है, उसकी मनादी कराई जाए। तो सूचना मिली, सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमने गांव में फैलाए ग्रुपों में, वह बच्ची गुम है, ये है वो ऐसी बात है। तो इस तरह की काफ़ी सूचनाएं मिलती रही। अच्छा। तो हमने उस पर फिर सारा गांव ही निकल पड़ा। सारा गांव ही निकल। हाँ। तो आपने मौके पर जो पुलिस प्रशासन का जो सहारा भी लिया होगा, तो प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर तुरंत ही कार्रवाई की थी या डील खींच गए थे? डील भी नहीं, था इसमें? प्रशासन की तरफ से ऐसी कोई ढिलाई देखने को नहीं मिली थी। प्रशासन एसएचओ डिप्टी साहब और काफ़ी आदमी मौके पर पहुंच गए थे। तो इस करके इस घटना में जो भी था प्रशासन का भी अहम रोल रहा है ढूंढने में, सर्च ऑपरेशन में। देखो घटना तो ये निंदनीय है, बहुत ज़्यादा निंदनीय है। इसके बाद है जो अब क्या कुछ है उम्मीद है जो लगती है गांव को भाई, उसको लड़की को न्याय है जो मिल पाया होगा, एक वो तो नहीं रही है अब। ठीक है, इसके इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो क्या लगा है आरोपी को जो है सजा मिलेगी, या आप किस तरह का एक सरपंच पद के उस पे होने के नाते आप क्या चाहते हो आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से क्या पूरे गांव का ही एक ही है वह सरपंच। इसमें सरपंच वाले भी कोई बात नहीं, आम आदमी सरपंच की भी देखो यही जी बात चल ऐसे। ठीक ठीक। आम आदमी की भी यही है, एक ही राय है पूरे गांव की, छत्तीस बिरादरी के आसपास के इलाकों की, कि दोषी को फांसी की सजा दी जाए। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा बिल्कुल। हरियाणा यही चाहता है जी। हाँ जी, हाँ जी। पूरा हरियाणा की एक ही मांग है कि दोषी को जो है फांसी की सजा दी जाए। फांसी से भी बदतर अगर कोई सजा होती है और तो। इससे ऊपर भी हो जो कोई, इससे ऊपर भी कोई सजा हो उसे वो भी दी जाए। तो ये हमने गांव कुराड़ के सरपंच के साथ बातचीत है जो करी है, तो वो भी यही कह रहे हैं भाई, उनके कहने के लिए उनके पास लफ्ज़ तो कोई ना ही गाँव के पास, ये बात उसके उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए कि मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला जाएगा 2-4 दिन के बाद, और इसको जल्द से जल्द निपटा दिया जाएगा। और हमने भी यही मांग करी है भाई प्रशासन से, सरकार से भी, इसको पूरे परिवार के साथ ही या सारा गाँव आसपास का जितना भी इलाका है, तो वो सारे के सारे दूर दराज से, जैसे कुछ सोशल मीडिया का भी सारा इसमें अहम रहा है, तो उनका भी यही है भाई, दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दी, फांसी से कम कोई सजा नहीं होनी चाहिए।
बिल्कुल जी, बिल्कुल। उम्मीद लग है भाई पूरी सज़ा सही, यानी कि आप मौके पर उसके बाद जो गाँव की पंचायत भी हुई थी, गाँव की पंचायत के बाद है जो यहाँ की विधायक है कमलेश डांडा, मंत्री पद पे भी है वो, उसके तरफ से क्या कुछ आश्वासन परिवार को और गाँव को दिया गया कि जो इसको फांसी की सज़ा दी जाएगी, या क्या कुछ आश्वासन दिया गया उसके बाद? बिल्कुल उन्होंने मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाएगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाने के बाद उनको जितनी कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने की कोशिश करेंगे। देखो फैसला तो कोर्ट ने ही करना है, संवैधानिक रूप से इसमें कोई दुराई नहीं है। और जो भी जो सरकार की तरफ से इमदाद होगी वो इमदाद करी जाएगी। तो देख को हमने यहाँ के सरपंच से बात करी है गांव कुराड़ के, और थारा के कहना इस खबर ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।